Hello everyone, this is question number 4 of exercise 2.6. 2.6 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? A two-wheeler covers a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 liter of petrol. अगर हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अपने आप हमें ऐसा लगेगा कि सॉल्व हो गया है, लेकिन उसे ध्यान से रीड करने की जरूरत है। एक टू व्हीलर मीन्स मोटरसाइकिल भी हो सकती है, एक्टिवा भी हो सकती है ना। सो एक टू व्हीलर है, वो 1 लीटर पेट्रोल में इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, 55.3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो पूछा गया है कि अगर 10 लीटर ऑफ पेट्रोल हमारे पास है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये तो अगर हम दिमाग से भी सोचें तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में इतना डिस्टेंस कवर किया तो 10 लीटर में ऑब्वियसली ज्यादा ही डिस्टेंस कवर किया जाएगा। करेक्ट। सो आपने एक यूनिटरी मेथड के बारे में पढ़ा होगा। अब यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड होता है कि अगर हमें वन थिंग की वैल्यू दी है और हमें ज्यादा की वैल्यू निकालनी है, 1 की दी हुई है, ज्यादा की निकालनी है। लेट्स सपोज कि 1 पेंसिल की कॉस्ट आपको दी हुई है, ठीक है, ₹3, और हमें कहा गया है कि 10 पेंसिल्स की कॉस्ट बताओ आप। तो 10 पेंसिल्स की, अब हमारा दिमाग यहीं से चलना शुरू हो जाएगा। देखो, एक पेंसिल अगर ₹3 की आती है तो 10 पेंसिल कितने की आएंगी? ₹30 की आएंगे। फटाफट आंसर दे देंगे। कैसे दिया हमने आंसर? हमने 10 को क्या कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स ₹30 की 10 पेंसिल्स आ जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि हमें जब ये देखो 1 कम है और 10 ज्यादा है ना, ये कम वैल्यू है और ये ज्यादा है। जब हमें कम की वैल्यू दी हो और ज्यादा की निकालनी हो तो हमारा क्वेश्चन हमेशा मल्टीप्लाई का रहता है, हमें उसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना होता है। सो यही यहां पर इस क्वेश्चन में करेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर किया? 55.3 किलोमीटर्स। सो हाउ मच डिस्टेंस। अब उसने देखो डिस्टेंस पूछा है ना हमसे। जो चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी जाती है उसको हमने हमेशा इक्वल टू की राइट साइड पे रखना है, तो आपका जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल सही हो जाएगा वो। तो अब देखो 1 लीटर पेट्रोल में इतने डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। अगर हमारे पास 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल हो तो हमें समझ आ गया, हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? 10 से। सो 55.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया। अब जब भी हम 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। हमने क्या करना है, देखो यहां पे 1 डिजिट 0 है, करेक्ट। अब 1 डिजिट 0 है तो हमने क्या करना है, डेसिमल को 1 स्टेप के बाद शिफ्ट कर देना है, 1 डिजिट के बाद राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है। ये हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, उसमें हमने ये सीखा था कि जब हमें 10 में 1 0 है तो हमने 1 डिजिट के बाद जो है वो डेसिमल को मूव कर देना है, ठीक है। तो अब इसका आंसर सिंपली, अब ये डेसिमल यहां से कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 553, और क्योंकि ये किलोमीटर है इसलिए आंसर के साथ भी हम क्या लगा देंगे? किलोमीटर, क्योंकि हमसे डिस्टेंस ही पूछा था 553। अब यहां पे ये इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। ये हमारा, इसका मतलब 10 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा टू व्हीलर? 553 किलोमीटर्स, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को हमने 10 से ये इसका डेसिमल शिफ्ट करके कर दिया, लेकिन इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। कैसे? अब देखो यहां पे हमारा 5.3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, है ना। तो अब ये देखो 55, अब ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हमने इसके पॉइंट को रिमूव कर देना है, और जब हम पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो इसका मतलब
10, यहाँ पे इसका डेसिमल रिमूव करके हमने अपॉन में क्या लगा दिया, 10 लगा दिया, और इंटू 10। अब देखो 10 से 10 जो है वो कट जाएगा, 10 के टेबल में आता है दोनों, अगर हम 10 अपॉन 1 कर दें तो 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, तो कितना आंसर आ जाएगा, हम 553, क्योंकि 1 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी द आंसर। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। और ये तरीका तो आपको हमेशा याद ही होना चाहिए, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल शिफ्ट हो जाता है, एज मेनी एज जीरोज आर देयर इन 10, 100 और 1000। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।